हेलो दोस्तों, गोल्डन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन करेंगे। सभी पीजीटी एग्जाम और स्पेशल सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो संवेग में आनुपातिक परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा होती है कि, एक मिनट रुकिए, जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। जो फर्स्ट में गतिज ऊर्जा थी वो ये थी। उसके बाद क्या हुआ है कि संवेग में गतिज ऊर्जा क्या हुई है, दुगनी। तो देखिए, दुगनी कर देते हैं तो 2k, यानी k थी तब वो इसका संवेग p1 था और द्रव्यमान m, और जब 2k हो गई तो इसकी गतिज ऊर्जा संवेग हो गया p2 स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान 2m ही होगा। द्रव्यमान m है, यानी p2 स्क्वायर अपॉन 2m होगा। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे तो ये आएगा k बटा 2k इज इक्वल टू P1 स्क्वायर अपॉन 2m और P2 स्क्वायर बटा 2m। तो ये देखिए, इस साइड तो हो गया 1/2 और इस साइड देखिए क्या हो गया, P1 स्क्वायर बटा P2 स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P1 बटा P2 अनुपातिक अनुपात क्या हो जाएगा, 1/√2। क्या हो जाएगा, 1/√2। तो देखिए, इसमें ऑप्शन 1/√2 है सी में। P1 और P2 का अनुपातिक अनुपात 1/2, या इसे हम P2 बटा P1 लिख सकते हैं। P2 बटा P1 निकालेंगे तो यह आएगा √2। ये इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें बाद का और पहले का पूछा है। एक अनुपातिक ये नहीं होगा, ये होगा। सी नहीं, ए ऑप्शन होगा इसका, ए सही है। नेक्स्ट देखिए, एक 2 किलोग्राम की गेंद और दूसरी 4 किलोग्राम की गेंद को 60 फीट ऊंचे भवन से एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की ओर 30 फीट गिरने के बाद दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो देखिए, वही गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होती है के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2, ये मल्टीप्लाई में 1/2 एम वी स्क्वायर। पहले 2 किलोग्राम वाले पिंड की बात करेंगे तो केवन होगी 1/2 m1 वी स्क्वायर, और जो दूसरा पिंड है उसकी बात करेंगे तो वो होगी 1/2 m2 वी स्क्वायर। देखिए, दोनों का वी सेम होगा क्योंकि समान दूरी तय की है, इसलिए उनका वेग भी समान होगा। ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता वेग, तो इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी k1/k2 क्या हो जाएगी, 1/2 m1, 1/2 m2 वी स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यह आ जाएगा m1/m2। m1 का मान कितना है, 2 किलोग्राम, और m2 का 4, तो यह हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर होगा डी। टीजीटी तो गन्नों का क्वेश्चन है, 1/2। नेक्स्ट देखिए, यदि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर है तब किस वस्तु का रेखीय संवेग अधिक होगा। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या दे रखी है, बराबर, तो के बराबर होगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और उसके बाद के है, ये 1 हल्की वस्तु के लिए और k2 भारी वस्तु के लिए, ये होगा P2 स्क्वायर अपॉन 2m2। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो ये आएगा k1/k2, ये आएगा P1 स्क्वायर इंटू 2m2, और ये हो जाएगा P2 स्क्वायर इक्वल टू 2m1। गतिज ऊर्जाओं का गतिज ऊर्जाएं क्या है, बराबर है, तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा P1 स्क्वायर m2 बटा P1 स्क्वायर, नहीं, P2 स्क्वायर m1। हम इसे लिख सकते हैं कि P1 बटा P2 स्क्वायर बराबर होगा m1 बटा m2। जैसे हम क्या लिख सकते हैं कि P1 समानुपाती क्या होगा, √m1। यानी जिसका द्रव्यमान कम है उसका संवेग भी कम होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका संवेग भी ज्यादा होगा। तो देखिए, हमें पूछा है रेखीय संवेग अधिक, तो अधिक किसका होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी भारी वस्तु का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक प्रक्षेप्य का
परास आर हो तथा उसकी गतिज ऊर्जा आरंभ से जिसके किसके बराबर दूरी तय करने के बाद अधिकतम होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनवीएस पीजीटी 2019 में आया है, पीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये इस प्रकार है, यहाँ से कोई प्रक्षेप हुआ और ये इस प्रकार ये आ गया, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी जब यहाँ से शुरू किया गया था, भगाया गया था, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। यहाँ पे मैक्सिमम होगी क्योंकि अधिकतम वेग से जितने से भगाया गया। उसके बाद पूछा है कि किसके कितनी दूरी तय करने के बाद इसकी एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी। तो देखिए E के तो क्या हो गया, प्रारंभिक ऊर्जा तो थी 1/2 mv²। इसके बाद किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, E के डैश मान लेते हैं, यहाँ पे 1/2 mv² है, हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे मान यहाँ पे निकालते हैं कि मैक्सिमम बिंदु पे कितनी होगी, तो ये होगी 1/2 m v डैश का स्क्वायर। v डैश क्या है, क्षैतिज दिशा में वेग का घटक, तो 1/2 m v cos थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगी 1/2 m v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब मैक्सिमम रेंज के लिए निकालें तो थीटा का मान 45 डिग्री, 45 के लिए निकालते हैं तो ई के डैश आएगा, ई के डैश आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर और कोस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। तो ई के डैश क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर, और ई के डैश बराबर क्या होगा, 1/2 ई के। यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और इस बिंदु पे जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, आधी हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक घटती गई और फिर यहाँ से वापस ये बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब इस बिंदु पे वापस आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वापस, 1/2 एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेग के घटक समान होंगे, क्योंकि जिस वेग से भगाया था उसी वेग से टकराएगा, दोनों के वेग समान है, द्रव्यमान समान है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, कितनी दूरी तय करने के बाद काइनेटिक एनर्जी अधिकतम हो जाएगी, तो ये क्या है, इसकी रेंज आर, तो आर रेंज तय करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा डी, आर। नेक्स्ट देखिए, दो द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के एक 1.33 न्यूटन मीटर बल नियतांक के स्प्रिंग से जुड़े हैं तथा एक घर्षण रहित मेज पर रखे हैं, तो दोनों द्रव्यमानों को एक दूसरे से थोड़ा खींचकर तो छोड़ दिया जाता है, तो दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है। देखिए गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, गतिज ऊर्जा का होगा K1 स्क्वायर, नहीं सॉरी K1/K2, ये होता है P स्क्वायर बाई 2m P1 स्क्वायर, और दूसरा होगा P2 स्क्वायर बाई 2m2। देखिए एक स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसका संकुचन होता है, तो इसका संवेग बराबर होगा, तो K1/K2 क्या आ जाएगा, m2/m1, m2/m1। तो पिंड के द्रव्यमान कितने कितने हैं, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए कि 20 जूल की गतिज ऊर्जा और 100 ग्राम के द्रव्यमान वाले पिंड का वेग क्या होगा, तो वही लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, P²/2m। हमें क्या निकालना है, वेग, तो हम इसे 1/2 mv² लिख सकते हैं। v का मान देखिए, v² का मान क्या हो जाएगा 2k/m, और v का मान क्या हो जाएगा √2k/m, इसे हम लिख सकते हैं √2, k का मान कितना है 20 जूल, और m का मान कितना है 100 ग्राम, यानी 100 100 गुणा 10⁻², तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणा 20 गुणा, ऊपर जाके 100 हो जाएगा बटे 100, ये कैंसिल, सॉरी ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो 10⁻³ आएगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 400, यानी ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आंसर इसका बी, 20 पर मीटर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, एक कण का संवेग तथा गतिज ऊर्जा के संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो कण का वेग पूछा है, तो संवेग mv और गतिज ऊर्जा 1/2 mv² क्या है, बराबर है, तो एक v से एक v कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया 2 = v,
सीधा ये आ गया कि v इक्वल टू क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर, इसका आंसर होगा बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m तथा 4m है, बराबर गतिज ऊर्जा के साथ चलते हैं, तो इनके रेखीय संवेगों का अनुपात पूछा है। तो सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। ये देखिए क्वेश्चन जो काइनेटिक एनर्जी के हैं, टीजी 2010 का क्वेश्चन है ये, k1 बटा k2 p1 स्क्वायर बटा 2m1 इंटू p2 2m2 बटा p2 स्क्वायर, ये होंगे। अब क्या कहा है कि बराबर गतिज ऊर्जा के साथ चलते हैं, तो k1 और k2 बराबर है, यानी ये 1 के बराबर हो गया। और इसके बाद द्रव्यमान दे रखे हैं m और 4m, तो p1 का स्क्वायर बटा p2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा m1 बटे m2। तो p1 बटा p2 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट m1 बटा m2, और m1 का मान कितना है 1, और m2 का मान कितना है 4, ये m और ये 4m, ये कैंसिल किया आ जाएगा 1/2, यानी 1:2। टीजीटी तो 10 का क्वेश्चन है, आंसर ए है। आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, हमें दिया गया है संवेग p है, संवेग p है वो होगा mv। इसके संवेग कितना बढ़ा दिया 50%, तो p डैश क्या हो जाएगा, p डैश हो जाएगा, p तो पहले ही था और इसका 50%, किसका, p का, ये 50% हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा p प्लस 1/2 p, यानी 3/2 p हो गया। हमें क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, डेल के अपॉन के इंटू 100, ये होगी। तो डेल क्या हो जाएगा 3/2 p, प्रारंभिक कितनी थी p बटे प्रारंभिक p मल्टीप्लाई 100, जी कितना हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 3/2 में से माइनस गया, तो ये हो जाएगा 1/2, 3/2, ये हो जाएगा 1/2। एक मिनट, ये तो संवेग लिखा गया, ये तो संवेग लिखा गया, यहाँ लिख रहा हूँ गतिज ऊर्जा, डेल के बटा के इंटू 100, ये होगा k2 माइनस k1 बटा k1 इंटू 100। k2 क्या होगा, p स्क्वायर बाई 2m माइनस p1 का स्क्वायर, ये हो गया p2 का स्क्वायर बटा p1 का स्क्वायर बाई 2m, और नीचे हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, ये 1। तो देखिए, ये जो p स्क्वायर आया है, ये p डैश है, उसका मान क्या है 3/2, ये हो जाएगा 9/4, तो 9/4 p स्क्वायर, 2m सारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे p स्क्वायर इंटू 100। तो ये देखिए क्या होगा, 9/4 तो जाएगा 9 माइनस 4 5, 5/4, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 25 और ये 125, 125%, 125%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए, माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। तो जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा, तो कण की स्थितिज ऊर्जा देखिए क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सरलता और गति के लिए, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या कहा है कि दोनों की ऊर्जाएं बराबर है, तो माना x पे दोनों की ऊर्जाएं बराबर है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और इस साइड से क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा a/√2, a/√2। तो a/√2 पे क्या होंगी स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा
बराबर होंगी। नेक्स्ट देखिए कि एक सीधी डोरी को दो भागों में काटा गया है जिसका अनुपात 1:3 है, तो इसके बल नियतांकों के अनुपात पूछा है। तो देखिए बल नियतांक फोर्स क्या होता है, F बराबर माइनस के एक्स। तो के होगा वो किसके समानुपाती होगा, 1/x के, यानी लंबाई के 1/, समानुपाती होगा। और हमें क्या दिया है कि L1/L2 क्या होगा, 1/3, 1/3। तो यहाँ से क्या आएगा, K1/K2 आएगा x2/x1, यानी L2/L1। ये क्या हो जाएगा, 3/1, 3:1। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के कण द्वारा चली गई दूरी एस पर के बराबर एस इसके अनुसार निर्भर करता है। तो कण पर कार्यरत बल, तो देखिए जब वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो इस पे दो दो बल लगेंगे, एक अभिकेंद्रीय बल और एक रेखीय बल। तो इसके लिए हम, तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है के, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है के बराबर एक में के दे रखा है ए एस स्क्वायर, ये होता है 1/2 mv²। ये क्या होगा, ए एस स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा 2 a s²। और हमें क्या चाहिए, अभी केंद्रीय बल वो होता है mv²/r, यानी इस साइड भी गुणा हो जाएगा r, 2 a s²/r, एक बल तो ये आ गया। अब हम निकालेंगे रेखीय बल। तो mv² बराबर क्या हो गया, mv² बराबर हो गया 2 a s²। हम इसको दोनों साइड अवकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2mv dv/dt, और ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 2s ds/dt। तो ये हो जाएगा 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया एम वी, और dv/dt क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 2as, और ds/dt क्या हो जाएगा v। ये v से, ये v से v कैंसिल, ये v से v कैंसिल, तो ये हो जाएगा ma, और ये हो जाएगा 2as। और m में क्या है, लीनियर फोर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2as। हमें निकालना है इस पर कुल बल, तो ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करके रूट हो जाएगा। तो ये पहले का हो जाएगा 2a s² का स्क्वायर, और दूसरे का हो जाएगा 2as का स्क्वायर। हम 2as का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2as तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ 1, और यहाँ बचेगा s²/r²। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। बी आंसर होगा। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि समान गतिज ऊर्जा की दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m और m1 और m2 है, यदि p1 और p2 इनके रेखीय संवेग हैं तो p1 और p2 का मान होगा। ये देखिए यूपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो गतिज ऊर्जाएं समान दे रखी है, यानी k1/k2 क्या है होगा, ये होगा p1² इंटू m2², नहीं 2m2/2m1, ये होता है। बहुत देर से लिख रहे हैं, गतिज ऊर्जाएं बराबर है तो एक, ये हो जाएगा p1²/p2², ये हो जाएगा m2/m1। ये हो जाएगा p1/p2 क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट m1/m2। इस साइड जाके गुणा होगा तो उल्टे हो जाएंगे वापस दोनों। तो ये हो जाएगा √m1/√m2। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, एक भारी पत्थर को h ऊंचाई से चट्टान से v वेग से फेंका जाता है, तो यदि पत्थर फेंका जाए तो वह अधिकतम गति से जमीन से टकराएगा। तो उसमें मैक्सिमम वेग कब होगा, जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो, क्षैतिज हो, या चाल प्रारंभिक दिशा पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए गतिज ऊर्जा, देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, 1/2 mv² से फेंका गया था, और h ऊंचाई पे है तो mgh,
और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, 1/2 एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि यहाँ पे आके जब पृथ्वी पे आके कण गिरता है तो यहाँ पे आके एच जीरो हो जाएगी, इसलिए एम जी एच जीरो। लेकिन जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ से हम वी मैक्सिमम निकालें, वी मैक्सिमम, तो ये आएगा अंडर रूट 1/2 एम वी स्क्वायर एम जी एच, और गुणा में क्या हो जाएगा इसके पूरे के 2/m। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, एक एम एम कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस ये एम से एम कैंसिल हो गए 2GH। तो देखिए जो वी मैक्सिमम है वो दिशा पे निर्भर नहीं करता, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या क्षैतिज, ये दिशा पे निर्भर नहीं कर रहा, इसका मान मैक्सिमम का मान दिशा पे निर्भर करता, ये निर्भर करता है ऊंचाई पे और प्रारंभिक वेग पे। तो चाल प्रारंभिक दिशा पे निर्भर नहीं करती, ये वेग पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, एक स्प्रिंग नियतांक 50 न्यूटन मीटर है। इस स्प्रिंग अपनी सामान्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर तक संकुचित होता है। तो स्प्रिंग को संपीड़ित करने वाली वस्तु पर स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है। तो देखिए स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य होता है W बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो 1/2 के की जो वैल्यू है वो है 50, और एक्स की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 गुणा 10⁻² का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 गुणा 50 गुणा ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये करेंगे तो 25 गुणा 10⁻⁴ जूल, ये आएगा 25 गुणा 10⁻⁴। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, 2.5 गुणा 10⁻³ जूल। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2.5 10⁻³ जूल। इसी के साथ देखिए स्प्रिंग पे क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, संकुचित हो रहा है, इसका मतलब माइनस आएगा, और प्रसार होता तो प्लस आता। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, ए 2.5 इंटू 10⁻³ और बी है -2.5 10⁻³ तो देखिए आंसर ए और बी में से क्या होगा, बी होगा, क्योंकि संकुचित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, सापेक्षीय वेग v और विराम द्रव्यमान m नॉट के एक कण के लिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक होगा। तो देखिए आइंस्टीन के रिलेटिव थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार द्रव्यमान बदलता है, और वो होता है m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे द्रव्यमान बदलेगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है v। तो इसमें क्या होता है कि जो ई जो एनर्जी होती है वो होती है रेस्ट मास एनर्जी के बराबर और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान बदल रहा है, यहाँ 1/2 स्क्वायर नहीं होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ना कि बी होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, एक आदर्श गैस की प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा बराबर होती है। तो देखिए ये तो इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं कि जो 3/2 पी ये होती है प्रति एकांक आयतन गति एक आदर्श गैस के लिए, ये होती है। यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यूपी पीजीटी का क्वेश्चन 2021 का, एक विकृत तार की प्रति आयतन स्थितिज ऊर्जा यू का मान होता है। तो देखिए इसका मान होता है 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, यानी 1/2 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखिए, m1 और m2 द्रव्यमान की दो पिंड के बल नियतांक के एक स्प्रिंग से जुड़े हैं। स्प्रिंग की लंबाई की दिशा में F बल लगाने पर उनके बीच की दूरी x का परिवर्तन होता है। तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी, और किया गया कार्य स्प्रिंग के लिए कितना होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। लेकिन यदि हम पूरा ही निकालना चाहे किस प्रकार ये आता है ये, तो ये आएगा देखिए बल गुणा विस्थापन। तो इसका समाकलन करेंगे कहाँ से, 0 से x तक जाने, x तक विस्थापन हुआ है, बल लग रहा है के एक्स और डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो के तो बाहर हो जाएगा और x² बाई 2 हो जाएगा,
0 से x इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 kx²। ये इस प्रकार आता है, एनवीएस पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, 40 लंबाई की एक स्प्रिंग पर बल लगाकर खींचा जाता है और 10 न्यूटन का बल लगाने पर इसकी इसकी लंबाई 1 बढ़ जाती है, तो स्प्रिंग को 40 खींचने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए F बराबर क्या दिया है, 10 न्यूटन, और X दिया है 1 तो ये क्या होगा, 1 गुणा 10⁻³ मीटर, और बल होता है F बराबर kx, तो k यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F/x। F क्या है 10, x क्या है 10⁻³ ये क्या आ गया 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। नेक्स्ट देखिए कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है कार्य। तो कार्य होता है W बराबर, कार्य होता है W बराबर 1/2 k। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, 0 से x लिमिट लगाया था, लेकिन यदि लिमिट x से x फाइनल हो तो ये हो जाएगा फॉर्मूला x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। वो 0 से था इसलिए ये 1/2 के का मान हो जाएगा 10⁻⁴। अब देखिए हमें 40 से 40 खींचनी है, ये बढ़ जाता है तो स्प्रिंग को 40 खींचने के लिए तो हम देखिए 0 से खींच रहे, शुरू से खींच रहे, तो ये हो जाएगा 40 और का स्क्वायर था 10⁻³ का 10⁻⁶ हो जाएगा, स्क्वायर था इसलिए। तो इसका मान देखिए, तो 10⁻⁴ तो ये रहा, 1 5 और 1 6, तो 10⁻⁶ तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल 2, और ये हो जाएगा 8, ये हो गया 8 जूल। तो इसका आंसर होगा 8 जूल, आंसर डी है। ये देखिए आश्रम पद्धति का क्वेश्चन है 2021 का। नेक्स्ट देखिए, ये आज के क्वेश्चन थे काइनेटिक एनर्जी के, कल और क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी प्रकार हर टॉपिक पे क्वेश्चन होगा, ये सेट के लिए और सभी स्टेट के पीजीटी एग्जाम केवीएस एनवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।